हरा, गुलाबी, नीला, जैसा पेन चाहो वैसा पेन मिलेगा, ले लो। 1 रुपए का एक पेन अगर किसी शोरूम से लोगे तो यही पेन 50 रुपए का मिलेगा। मैं आपको 1 रुपए का एक पेन बेच रही हूँ, ले लो। अरे बहन जी, ये कहाँ पे बीच रोड पे आप ये पेन बेच रही हो? कम से कम रोड से तो हट जाओ, बीच रोड पे आप पेन बेच रही हो। देखो चारों तरफ जाम लगी हुई है, रोड के ऊपर से हटो। अरे मोदी सर जी कैसी बात कर रहे हो? अगर आपको पेन लेना है तो ये पेन ले लो। मैं कोई बीच रोड पे खड़ी थोड़ी रहूंगी, थोड़ी देर के लिए पेन बेचने के लिए आ गई हूँ। 10-15 रुपए के पेन बिक जाए उसके बाद मैं रोड से चली जाऊंगी। अरे बहन जी, मैं पेन का क्या करूंगा? आप यहाँ बीच रोड से हट जाओ, साइड में जाके पेन को बेचो। पेन बेचने में मनाही नहीं है, कम से कम बीच रोड पे खड़े होगे तो पेन मत बेचो। लेकिन मोदी सर जी एक बात बताओ, अगर मैं बीच रोड पे ये पेन नहीं बेचूंगी तो रोड के साइड में तो कोई मुझसे ये पेन खरीदेगा ही नहीं। ले लो, आप ले लो। अरे ये बहन जी चली आ रही हैं स्कूटी से, यही खरीदेंगी पेन। बहन जी ये पेन ले लो, बड़ा सस्ते लगा दिए, लाल पीले हरे गुलाबी लाल नीले। अरे बहन जी, आप अपनी स्कूटी तेजी से निकाल के ले जाइए, पेन ऊन मत खरीदिए। अरे बहन सोनिया जी, स्कूटी को रोको तो जरा। देखो ये बहन जी कितने अच्छे अच्छे पेन बेच रही हैं। बहन जी कितने रुपए का एक पेन बेच रही हो? अरे शायद आपने सुना नहीं, मैंने क्या कहा? स्कूटी को साइड से रोक लो, वहीं पे पेन खरीदना। और बहन जी आपने भी नहीं सुना, आपको अगर पेन बेचना है जाके साइड में कहीं पे पेन बेचो। अरे मोदी सर जी आप भी बेफालतू की बात करते हो। अगर हम एक पेन खरीद लेंगे इनसे तो क्या हो जाएगा? एक पेन खरीद लेने तो बस, एक पेन खरीद के मैं अभी निकल जाती हूँ यहाँ से। बहन जी बात पेन खरीदने की नहीं है, पेन खरीद लो, मैं पेन खरीदने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अपनी स्कूटी को साइड में ले जाओ। और बहन मायावती जी आप भी जाके साइड में पेन बेचो, नहीं तो यहाँ पे जाम लग जाएगी। अब ये देखो बस भरी हुई आ गई, इस बस में बहुत सारे यात्री बैठे हुए हैं, अगर जाम लग गई सबको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए ऐसा करो, साइड में जाके पेन बेचो। चलो बहन जी साइड में आ जाओ, एक पेन दे दो मुझे। 1 रुपए का एक पेन बेच रही हो आप, बहुत अच्छा। बड़ा सा पिज्जा योगी जी के भी सामने रख दो, जल्दी से रखो इनके सामने, बेच पिज्जा रखो। राहुल, अपने इस गांव में तुम सबसे अच्छा पिज्जा बनाना जानते हो और मुझे विशाल भंडारा कराना था। इस टाइम लोग पिज्जा खाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने विशाल भंडारे में पिज्जे का इंतजाम करा दिया। सब लोगों को एक एक पिज्जा बनाकर देते रहो। लेकिन मोदी जी बहुत ही गजब का पिज्जा है, पिज्जा खाते हुए बहुत मजा आ रहा है। ये वेज पिज्जा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे खाते हुए। भंडारे तो मैंने इतने खाए हैं लेकिन किसी भी भंडारे में पिज्जा बिल्कुल नहीं खाया। मोदी जी मुझे पिज्जा कितनी देर में मिलेगा? मुझे तो कम से कम पिज्जा दिलवाओ। आप उधर सब लोगों को उस लाइन में सबको पिज्जा दिलवा रहे हो, कम से कम इधर तो देखो, इधर हमें किसी को भी पिज्जा नहीं मिला है, हम तो खाली चावल खा रहे हैं। अरे अमित शाह जी, तुम भी बेफालतू का गदर मचाई हुई हो, थोड़ी देर रुको तो। पहले इस लाइन में सब लोगों को पिज्जा दिलवा दूं राहुल से, फिर तुम्हारी साइड में जो लोग बैठे हुए हैं उन सब लोगों को पिज्जा मिलेगा। वैसे मोदी जी एक बात कहूँ, राहुल तेजी से पिज्जा बना नहीं पा रहा है। अगर ये तेजी से पिज्जा बना पाता तो सब लोगों को एकदम पिज्जा मिल जाता। अब देखो शिवराज सिंह जी, अखिलेश कितनी देर से पिज्जा खा रहे हैं, हमें पिज्जा खाने को अभी तक नहीं मिला। राहुल तुम बड़ा हल्के हल्के पिज्जा तैयार कर रहे हो। तुम तो कह रहे थे बहुत तेजी से पिज्जा बनाता हूँ मैं, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज मैं भंडारे में सबको पिज्जा दूंगा, लेकिन तुम तो तेजी से पिज्जा बना ही नहीं पा रहे हो। अखिलेश, एक पिज्जे का टुकड़ा तुम्हारा खाकर देखूं? कैसी बात करती हो मोदी जी, लो एक टुकड़ा खाकर देखो। आप ही के भंडारे का तो पिज्जा है ये, बहुत ही गजब का वेज पिज्जा है, बहुत मजा आ रहा है, सब्जी बहुत पड़ी हुई है इस पिज्जे में। लेकिन मोदी जी मैंने आपसे कहा था एकदम सब लोगों को मत बैठा लो, मत बैठा लो, अभी इतने पिज्जा तैयार नहीं है। एक पिज्जे को बनाने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं और आपने भंडारे में एकदम सब लोगों को बैठा दिया। अब एकदम इतने पिज्जा तैयार थोड़ी थे, सबको एक एक करके पिज्जा बनाकर ही तो खिलाऊंगा। वैसे मोदी जी आपने जो ये विशाल भंडारा कराया है, इसमें मुझे पिज्जा मिले ना मिले मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इस भंडारे में आपने जो चावल बनवाए जीरा फ्राई, ये बहुत अच्छे चावल लग रहे हैं खाते हुए। लालू जी आप पिज्जा खाओ मत खाओ, मैं तो बिना पिज्जा के बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे पिज्जा खाना बहुत पसंद है। और मोदी जी ने पिज्जे का विशाल भंडारा कराया है, इससे तो दिल खुश हो गया। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।